जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों, भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण परियोजना बिडकिनी उद्योग क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बिडकिनी औद्योगिक क्षेत्र जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और दोस्तों, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दोस्तों, लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलोर है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जितनी इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें दी है उसे आप नोट जरूर कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा में खेतों में आग लगाने की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा पूछा पूछा 44 के पूछा 44 के विकल्प के रूप में किस चावल की किस्म को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो दोस्तों, पूषा 44 जो है यह एक चावल की किस्म है। और इसकी जगह जो परियाली में आग लगाई जाती थी उसकी समस्या को निवारण करने के लिए किस चावल की किस्म को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो दोस्तों, यह दिया जा रहा है पूषा 2090 को। पूषा 2090 को दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, पूषा 2090 जो है यह पंजाब और हरियाणा में चावल की खेती को नया किस्म दी गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वह 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और दोस्तों, 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी हुआ था। तो दोस्तों, इन दोनों का जन्मदिन लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उस एयरलाइन का नाम क्या है जिसने एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ विलय करके एक बड़ी कम लागत वाली एयरलाइन बनाई है? तो दोस्तों, उसका नाम है एक्स कनेक्ट है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, चीन ओपन के सेमीफाइनल में डेनियल मदवेदेव को हराकर किसने
जीत हासिल की है? तो दोस्तों मेदवेदेव को चीन ओपन सेमीफाइनल में हराकर किसने जीत हासिल की है? तो दोस्तों ये की है कार्लोस अल्कराजा ने। कार्लोस अल्कराजा ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को हटाने के लिए नई कर छूट पहल शुरू की है? तो दोस्तों नई कर छूट पहल डीजल और पेट्रोल के पुराने वाहनों को हटाने के लिए शुरू की गई है और यह किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों यह की गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पुराने डीजल के वाहन और पेट्रोल के वाहनों को हटाने के लिए नई कर छूट पहल शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और दोस्तों पंजाब को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। यानी दोस्तों पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाथियों के आतंक को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित हाथियों की तैनाती के लिए कर्नाटक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यानी प्रशिक्षित हाथियों को तैनात करने के लिए कर्नाटक और किस राज्य ने पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये की है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों आपको बता दी है बेंगलोर है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली और अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। महाराष्ट्र की मुंबई है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल किस देश की यात्रा पर गए? तो दोस्तों एनएसए अजीत डोभाल किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए गए हैं? तो दोस्तों ये गए हैं फ्रांस देश में। फ्रांस देश में गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संदीप प्रधान की जगह भारतीय खेल प्राधिकरण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है सुजाता चतुर्वेदी को। सुजाता चतुर्वेदी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल के मिसाइल हमलों के जवाबों में किस देश ने इजराइल के खिलाफ कुचलने वाले हमले की धमकी दी है? तो दोस्तों कुचलने वाले हमले की धमकी इजराइल के खिलाफ किसने दी है? तो दोस्तों यह दी है ईरान ने। ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।